गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एलिवेट योर लाइफ में द कंपाउंड इफेक्ट की। जैसा कि कहा गया है कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिन विथ सिंगल स्टेप। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि कोई भी बड़ा काम जो होता है वो छोटे से शुरू होता है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर टू रीच एट द टॉप। तो कंपाउंड इफेक्ट क्या बोलता है कि कहीं कोई भी काम हम बहुत लंबे समय तक करते हैं तो हमें सफलता मिल जाती है। और सेम इज़ ट्रू कि अगर हम कंपाउंडिंग को निगेटिव करते हैं तो भी हम अपने लाइफ में बहुत नीचे गिर जाते हैं। एज पर एल्बर्ट आइंस्टाइन, कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज देर आर टू पीपल, वन इज एक्स एंड वन इज वाई। एक्स जो है वो डेली बर्गर पिज़्ज़ा खाता है और जो वाई है वो न्यूट्रिशन पे ध्यान देता है। शुरू के कुछ महीने, 2 4 6 महीने, कोई विजिबल इम्पैक्ट एक्स और वाई के बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं होगा। इनविजिबल इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। 1 साल बाद हो सकता है थोड़ा बहुत विजिबल इम्पैक्ट हो। कुछ दिन बाद, 2 साल 3 साल बाद इम्पैक्ट विजिबल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जो एक्स है वो अच्छा फील नहीं करेगा। उसको कुछ परेशानी, उसके बॉडी में कुछ परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी। वेयरएस जो वाई है वो मोर एनर्जेटिक, मोर प्रोडक्टिव और इंथुजियाज्म से भरा हुआ दिखेगा। कुछ और समय बीतेगा तो एक्स जो कि डेली बर्गर और पिज़्ज़ा खा रहा है उसको मेडिसिन लेने पड़ेंगे। वेयर एज वाई, उसके लाइफ की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और वो और अपने करियर में आगे बढ़ता जाएगा। कुछ और समय बीतेगा तो जो एक्स है उसकी प्रोडक्टिविटी ख़राब होगी, एफिशिएंसी ख़राब होगी, क्योंकि उसके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, स्टेमिना नहीं रहेगा और अल्टीमेटली उसका करियर सफ़र करेगा, उसका रिलेशनशिप सफ़र करेगा। वेयर एज वाई जो कि न्यूट्रिशन पे फोकस कर रहा है बहुत लंबे समय तक, उसका प्रमोशन होगा, उसके रिलेशनशिप अच्छे होंगे और वो लाइफ में एक्सेल करेगा। और इसको और आगे ले जाएंगे तो आप देखोगे कि जो एक्स की लाइफ है वो हॉस्पिटल और दवाई के चक्कर में बीतते रहेगी। और वेयर एज द लाइफ ऑफ वाई इज क्वाइट ऑसम एंड गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। ये कैसे हुआ? ये जब आप इसको डीप डाइव करोगे आप फाइंड आउट करोगे कि एक गलत चॉइस से जो वाई एक्स था उसकी कंपाउंडिंग नेगेटिव हो गई और जो वाई था उसकी कंपाउंडिंग पॉजिटिव हो गई। तो जो कंपाउंडिंग होती है शुरू में बिल्कुल ये बेस लेवल ऐसे रहती है और उसके बाद अगर पॉजिटिव होती है तो ऐसे चली जाती है और निगेटिव होती है तो नीचे ऐसे आ जाती है। पॉजिटिव ऊपर जे कर्व बन जाता है और नीचे वो नीचे राउंड बन जाती है। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि किसी भी एक्टिविटी को अच्छे या खराब हम लंबे समय तक अगर उसको करेंगे तो उसका पॉजिटिव या निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ। एक एक्स जो कि एक अच्छी हैबिट डालता है डेली 20 मिनट बुक पढ़ने की और वाई डालता डेली 20 मिनट नेटफ्लिक्स देखने की। 20 मिनट नेटफ्लिक्स देखना कोई ख़राब नहीं है या 20 मिनट बुक पढ़ना बहुत अच्छा है। लेकिन आप जब इसको लंबे समय पे जाओगे
तो आप देखोगे कि X emerge as a people have a lot of knowledge, whereas Y always his mind is diverted towards Netflix and other stuff related with Netflix and Hotstar, and उसकी लाइफ का जो फलक्रम पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो भी हम हैबिट डेवलप कर रहे हैं हमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि इसकी कंपाउंडिंग किस तरफ हो रही है। तो इसलिए हमें वही हैबिट डेवलप करना चाहिए जिसकी कंपाउंडिंग जो है वो पॉजिटिव तरफ हो और उससे हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आए। मैं कंपाउंड इफेक्ट को लेके आपको आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके वेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में कैसे इम्पैक्ट करेगा मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करियर ले लेते हैं। एक आप एज ए सेल्स टीम में काम कर रहे हैं। आपकी जो आपकी जॉब है वो सेल्स में है। हम एक्स को ले लेते हैं, वाई को ले लेते हैं। एक्स हैविंग द अप्रोच ऑफ मीटिंग 5 प्रॉस्पेक्ट डेली। एक्स जो है वो डेली 5 प्रॉस्पेक्ट से मिल रहा है और अपना प्रोडक्ट पिच कर रहा है। वेयर एज वाई जो है वो ये सोच रहा है कि अभी मेरी नौकरी नहीं है, अभी 2-4 महीने मस्ती करते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो जब भी वाई मार्केट में जाता है वो अपना टाइम पास करके ऑफिस में लौट आता है। वेयर एज एक्स कंटिन्यूसली मीटिंग विथ 5 पीपल पिचिंग हिज प्रोडक्ट। उसको अभी सफलता नहीं मिल रही है और सफलता वाई को भी नहीं मिल रही है क्योंकि वो तो किसी प्रोस्पेक्ट से मिल नहीं रहा है। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, यू रियलाइज कि एक्स जो है उसके पास प्रोस्पेक्ट के कॉल आने शुरू हो जाएंगे, उसकी सेल्स बढ़नी शुरू हो जाएगी और वेयर इज वाई वो जहाँ पे था वहीं पे रहेगा और उसका ना सेल्स फिगर बढ़ेगा ना उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू होगी। बट आफ्टर 6 मंथ और 8 मंथ यू रियलाइज कि जो एक्स है वो अपना टारगेट अचीव करना शुरू कर दिया और जो वाई है चूँकि वो मार्केट में गया ही नहीं और किसी से बात ही नहीं किया तो उसका सेल्स फिगर काउंट होना ही नहीं शुरू हुआ। अल्टीमेटली एक्स गेट अ प्रमोशन एंड वाई फायर्ड फ्रॉम द जॉब। ऑल दिस थिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। शुरू में 3 महीने दोनों एक ही जगह पे थे, लेकिन एक्स ने कंटिन्यूस एफर्ट डाला। वो रोज 5 प्रॉस्पेक्ट से बात किया और उसके प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बढ़ते चली गई। अल्टीमेटली उसको सेल्स मिलना शुरू हो गया। वेयर इज वाई वो किसी से मिला ही नहीं, अपना प्रोडक्ट पिच नहीं किया और वो 8 महीने में उसको नौकरी से निकाल दिया गया ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ टारगेट। तो ये छोटी सी चीज़ें स्टार्ट हुई, एक्स प्रमोशन पाया और वाई की नौकरी चली गई। अब इसको लाते हैं हेल्थ पे, एक्स एंड वाई। एक्स जो है वो डेली वर्कआउट कर रहा है, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा है और अच्छे से 7-8 घंटे की नींद पूरी कर रहा है। वेयर इज वाई जंक खा रहा है, वर्कआउट नहीं कर रहा है और रात भर नेटफ्लिक्स देख रहा है। 2-4 महीने, 1 साल 1.5 साल कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक्स एंड वाई आर इन द सेम कंडीशन। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर few years, the health of X getting better and better, whereas the health of Y deteriorating with each passing day. हुआ क्या कि X का जो हेल्थ था वो बहुत अच्छे कंडीशन में चला गया, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई। whereas Y उसको बहुत सारी डिजीज़ हो गई और अल्टीमेटली, जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल में ही दिया था, अल्टीमेटली उसका फ्रीक्वेंट चक्कर लगना शुरू हुआ डॉक्टर के पास। तो ये जो इम्पैक्ट है कंपाउंड इफेक्ट का,
ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो हमें बहुत ध्यान से देखना है कि हमारी कौन सी एक्टिविटी हमें पॉजिटिव कंपाउंड इफेक्ट दे रही है और कौन सी एक्टिविटी हमें निगेटिव कंपाउंड इफेक्ट दे रही है। अब आते हैं वेल्थ में। हमने करियर डिस्कस कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, कंपाउंड इफेक्ट कैसे करियर को करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है। हमने हेल्थ देख लिया, अब हम वेल्थ देखते हैं। एक्स जो है हर महीने कुछ पैसे सेव कर रहा है और उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। वाई जो है वो अपने पैसे को स्प्लैश कर रहा है, वो जा रहा है उल्टे सीधी चीज कर रहा है और अपने पैसे को बर्बाद कर रहा है। आप देखोगे कि शुरू में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स यू स्टार्ट सीइंग कि एक्स बिकेम वेल्दियर एंड वेल्दियर, क्योंकि उसने पैसे को सेव किया फिर इन्वेस्ट किया, तो वो कुछ सालों बाद वेल्दी होना शुरू हो जाएगा। वेयर इज वाई ऑलवेज फेल्ट लाइक ए ब्रोक बिकॉज वाट एवर मनी ही हैज़ ही स्पेंड ऑल द मनी। तो आपको ये दिखेगा कि एक्स कुछ सालों बाद वेल्दी हो गया, सुकून से रह रहा है, वेयर इज वाई इज स्टिल इन द सेम कंडीशन और इन वर्स कंडीशन बिकॉज ही डोंट हैव एनी मनी। अब आते हैं रिलेशनशिप में। हमने कंपाउंड इफेक्ट करियर में डिस्कस कर लिया, हेल्थ में डिस्कस कर लिया, वेल्थ में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं रिलेशनशिप्स पे। एक्स जो है उसको रिलेशन की कदर थी, तो वो रिलेशन की केयर करता था। जो उसके नियर एंड डियर वंस थे उनसे वो बात करता था, तो और 2 लोग को कनेक्ट करता था डेली। ऑफिस से आने के बाद या अपना काम ख़त्म करने के बाद डेली वो 2 लोग को कनेक्ट करता था। वेयर एस वाई जो है वो सोचता था कि रिलेशनशिप है ये चलता रहेगा, देर इज़ नो नीड टू कनेक्ट एनी वन। सो जब भी वो ऑफिस से आता था अपना एंजॉय करता था और रिलेशनशिप की परवाह नहीं करता था। क्या हुआ एक्स के साथ कि चूँकि एक्स रोज़ 2 पीपल नियर एंड डियर वन या अपने फ्रेंड्स से किसी से रोज़ कनेक्ट करता था, तो उसका नेटवर्क बढ़ता चला गया, नेटवर्क एक्स का बढ़ता चला गया, उसकी रिलेशनशिप हेल्दी होने लगी, उसके बहुत लोग से परिचय होने लगे। जो वाई था वो उसके जो अपने लोग भी थे वो छूटते चले गए, इग्नोरेंट होते चले गए कि वो सोचा कि चलो रिलेशनशिप है कहाँ जाएंगे। अल्टीमेटली वाई लेफ्ट विथ नो पीपल in his surrounding, whereas X have so many well-wisher to stand by him on his difficult time. तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा? हमने यही देखा कि जो कंपाउंड इफेक्ट है ये बहुत इम्पैक्ट डालता है लाइफ में। तो हम जो भी एक्टिविटी करें हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा कंपाउंडिंग है वो किस तरफ हो रहा है। Either it is going on the positive side or it is going on the negative side। और हमें जो निगेटिव कंपाउंडिंग है उसको रोकना होगा और कोशिश करना होगा कि हमारी कंपाउंडिंग ऊपर हो। तो आज के लिए बस इतना सा। द एलिवेशन ऑफ आवर लाइफ में द पावर ऑफ कंपाउंड इफेक्ट, एंड मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि ये जो कंपाउंडिंग है हम कोशिश करेंगे कि ऊपर की तरफ करें। That's all for today. Bye bye. Take care. Thank you.